आज हम पुनरावृत्ति करेंगे पाठ नंबर 1 कबीर की साखी। ठीक है बच्चों, साखी शब्द का अर्थ होता है साक्षी यानी प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष से तात्पर्य जो हमारे आंखों के सामने हो। ठीक है बच्चों, कबीर के दोहों को साखी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कबीर ने अपने प्रत्यक्ष अनुभवों से या प्रत्येक अनुभवों के आधार पर इनकी रचना की, इसलिए इनको साखी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, साखी शब्द देखा जाए तो संस्कृत शब्द है साक्षी, इसी का जो तद्भव रूप है साखी। तो आइए देखते हैं कबीरदास जी के बारे में। कबीरदास जी के जीवन से संबंधित विभिन्न तथ्यों की प्रामाणिकता संदिग्ध है। मतलब इनके जीवन के बारे में जो कुछ हमें पढ़ने को मिलता है वो पूर्णतः सत्य नहीं है। स्वयं उनके द्वारा रचित काव्य एवं कुछ तात्कालीन कवियों द्वारा रचित काव्य ग्रंथों में उनके जीवन से संबंधित तथ्य प्राप्त हुए हैं। इन्हीं तथ्यों की प्रामाणिकता के संबंध में विद्वानों में अत्यधिक मतभेद भी है। उनके जीवन वृत्त पर प्रकाश डालने वाले तथ्यों को कबीर चरित बोध, भक्तमाल, कबीर परिचय आदि जिन ग्रंथों के आधार पर संकलित किया गया है, अभी तक इन ग्रंथों की प्रामाणिकता भी सिद्ध नहीं हुई है। इसके पश्चात भी अन्य प्रामाणिक तथ्यों के अभाव में विद्वानों ने इन्हीं तथ्यों के आधार पर जीवन वृत्त की रूपरेखा प्रस्तुत की है। इनका जीवन वृत्त कुछ इस प्रकार है। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ था, एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से। तो विधवा ब्राह्मणी लोक लाज के डर के कारण इनको वाराणसी के लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिए। सुबह का समय था। एक जुलाहा दंपत्ति, जुलाहा मतलब जो कपड़े की कढ़ाई बुनाई का जो भी काम करने वाले हैं, वो सुबह गुजर रहे थे वहाँ से। तो उन्होंने उस बच्चे को उठाया और पालन पोषण किया। इस तरह से देखा जाए तो इनका जन्म एक तरह से हिंदू परिवार में हुआ और पालन पोषण मुस्लिम परिवार में। इनके पिता का नाम नीमा और माता का नाम पिता का नाम नीरू और माता का नाम नीमा था। कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि कबीर किसी विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, जो कि आपको मैंने पहले बता दिया है, और इनके गुरु स्वामी रामानंद थे। ठीक बच्चों, जनश्रुतियों का आधार पर स्पष्ट होता है कि कबीर विवाहित थे। इनकी पत्नी का नाम लोई और इनके 2 पुत्र थे, 2 संतानें थी, एक पुत्र और एक पुत्री। नाम था कमाल और कमाली। ठीक बच्चों, और उस समय जिस समय कबीरदास जी का जन्म हुआ तो हमारे भारतीय समाज में बहुत सारी बुराइयां थी, अंधविश्वास थे, और उस समय ऐसा माना जाता था कि काशी में मरने वाले को स्वर्ग मिलता है और मगहर में मरने वाले को मृत्यु। तो कबीरदास जी ने इस विचार का खंडन किया था। उन्होंने कहा था सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार ही फल पाता है, तो काशी हो या कोई और जगह हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कबीरदास अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वो मगहर चले गए थे। लोगों के मतभेदों को, लोगों के अंदर जो भ्रांतियाँ थी उसको तोड़ने के लिए उन्होंने अपना अंतिम समय मगहर में ही बिताया। वहीं पर उनकी मृत्यु हुई। कबीरदास जी की वाणियों का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है बच्चों। ये 3 भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। ठीक है बच्चों, और इनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं, अपने काव्य के माध्यम से निर्गुणोपासना यानी निर्गुण निराकार परमेश्वर के उपासना के बारे में बताते हैं और ज्ञान का उपदेश देते हैं। नाम की महत्ता, प्रेम की महत्ता, भक्ति और नीति, समाज सुधार की भावना, रहस्य भावना, समन्वय की भावना, गुरु महिमा। ठीक है, तो ये इनके काव्य की विशेषताएं हैं। तो आइए देखते हैं आगे इनके द्वारा लिखे गए दोहे। साखी में जितने भी साखियाँ हैं उनको दोहे के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहला दोहा देखिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और उनको सुख होए। तो संदर्भ लिखेंगे बच्चों आप लोग। प्रस्तुत दोहे हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के साखी पाठ से अवतरित है।
इसके प्रणेता ज्ञान मार्गी शाखा के भक्त कवि कबीर हैं। प्रसंग, प्रस्तुत पद में कवि ने वाणी के महत्व को दर्शाया है। व्याख्या लिखेंगे आप। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी बोली बोलनी चाहिए जिससे हमारा अहंकार न झलके। ऐसा करने से हमारा मन शांत रहता है, जिससे हमारा शरीर भी शीतल रहता है और दूसरों को भी सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है बच्चों, हमें इस तरह से वाणी का प्रयोग करनी चाहिए कि उसमें अहंकार न झलकता हो। अहंकार वाणी का प्रयोग करने की सलाह कवि देते हैं। ठीक है बच्चों, शिल्प सौंदर्य, वाणी की मधुरता पर बल दिया गया है। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग, दोहा छंद है। वाणी बोलिए में अनुप्रास अलंकार है। बच्चों, वाणी का अर्थ होता है बोली, आपा का होता है अहम यानी अहंकार। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं दूसरा दोहा। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। तो संदर्भ बच्चों पहले जैसा ही होगा, क्योंकि इस साखी पाठ के ही दोहे हैं। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के कबीर की साखी से ली गई है, जिसके कवि है ज्ञान मार्गी शाखा के भक्त कवि कबीरदास जी। प्रसंग, प्रस्तुत पद में कवि ने मनुष्य व हिरण के भटकाव का वर्णन करते हैं। इसमें इस पद के माध्यम से, इस दोहे के माध्यम से बता रहे हैं कि किस तरह से मनुष्य और हिरण अज्ञानता के कारण भटकते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी तो हिरण की नाभि में होता है और उसकी सुगंध से मदमस्त होकर उसे जंगल में ढूंढता रहता है। उसकी सुगंध को महसूस करके हिरण इधर उधर भटकता है। अब उसको पता नहीं कि ये जो सुगंध आ रही है उसके शरीर के अंदर एक पदार्थ होता है कस्तूरी, उसी से आ रही है। तो उसके सुगंध को महसूस करके उसको पाने के लिए इधर उधर भटकता है। जो जहाँ जहाँ जाता है सुगंध वहाँ वहाँ, इसलिए वो चारों तरफ और भटकता है। उसी प्रकार से बच्चों मनुष्य भी अज्ञानता के कारण ईश्वर को ढूंढने के लिए मंदिर में, मस्जिद में आदि जगहों पर भटकता है, जबकि ईश्वर मनुष्य के हृदय में ही निवास करता है और उन्हें वह देख नहीं पाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से कबीरदास जी ने दोहे के माध्यम से अज्ञानता के कारण मनुष्य और हिरण के भटकाव का वर्णन किया है। शिल्प सौंदर्य, वह आडंबरों का खंडन किया है, मतलब आडंबर यानी बाहरी दिखावा। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग, दोहा छंद है। कस्तूरी कुंडली दुनिया देखे में अनुप्रास अलंकार और दृष्टांत अलंकार का भी प्रयोग है, क्योंकि मनुष्य के भटकाव को हिरण के भटकाव का उदाहरण देकर समझाने का प्रयत्न किया है। तो बच्चों कुंडली का अर्थ होता है नाभि, घटी घटी यानी कण कण में। आइए देखते हैं तीसरा दोहा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। संदर्भ पहले जैसा बच्चों। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत पद में कवि ने मन, अहंकार व ज्ञान रूपी दीपक का वर्णन किया है। मन, अहंकार व ज्ञान रूपी दीपक का वर्णन किया है। व्याख्या, कबीरदास जी कहते हैं कि पहले मुझ में मैं अर्थात अहंकार था, तब मुझे प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई थी। जब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई, प्रभु की प्राप्ति हुई, तो मेरा अहंकार समाप्त हो गया। जब ज्ञान का दीपक जला तो मन से अज्ञानता रूपी, अहंकार रूपी अंधकार जो था, बुराई रूपी जो अंधकार था, सब कुछ मिट गया। ठीक बच्चों, जैसे हम अंधेरे कमरे में चिराग जलाते हैं तो सारा अंधियारा मिट जाता है, ठीक उसी तरह से अगर मन में ईश्वर की भक्ति का, ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो गया तो मन के सारे विकार, सारे अंधकार, सारे बुराइयां सब कुछ मिट जाते हैं और मनुष्य ईश्वरमय हो जाता है। ठीक बच्चों, शिल्प सौंदर्य में लिखेंगे मैं, यहाँ पर अहंकार का प्रतीक है। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग, सदुक्कड़ी भाषा की जगह बच्चों आप जन सामान्य की भाषा का प्रयोग भी लिख सकते हैं। दोहा छंद है। दीपक देख्या में अनुप्रास अलंकार है। ठीक बच्चों, सदुक्कड़ी भाषा इसलिए कि कबीरदास जी की जो भाषा है वो सदुक्कड़ी भाषा, पचमढ़ी खिचड़ी, या कबीरदास जी को भाषा का डिक्टेटर कहा जाता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद ने इनको भाषा का डिक्टेटर कहा। क्यों? क्योंकि कबीरदास जी भाषा के अनुसार नहीं चलते थे, भाषा कबीरदास जी के अनुसार चलती थी। तो इसलिए इनके सदुक्कड़ी भाषा में साधु संतों के साथ रहते थे,
जहाँ भी जाते थे इधर उधर एक स्थान से दूसरे स्थान आना जाना, तो जहाँ गए वहीं की भाषा सीखकर उसी भाषा में गाना शुरू कर देते थे, पढ़े लिखे नहीं थे। देखिए अगला दोहा बच्चों, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रूवे। संदर्भ पहले जैसा। प्रस्तुत पद में कवि संसार को अज्ञानता के मार्ग पर जाते देख चिंतित हैं। ये प्रसंग है बच्चों। व्याख्या, कवि जगत को अज्ञान की निशा में सोता देखकर चिंतित है। अज्ञान की निशा, अज्ञान आपको पता ही है, और निशा रात्रि, अज्ञानता की रात्रि में सोता देख चिंतित है। कबीरदास जी कहते हैं कि सारा संसार सुख से खा पी रहा है और चैन की नींद सो रहा है, अर्थात मोह माया से ग्रस्त है। मृत्यु की छाया में रहकर भी विषय वासनाओं को भोगते हुए अचेत पड़ा है। अकेले कबीर ही संसार में ऐसे हैं जो ईश्वर के वियोग में व्याकुल है और रो रहे हैं, तथा जगत को देखकर चिंतित और दुखी है। क्यों चिंतित और दुखी है? क्योंकि कबीरदास जी ईश्वर के सेवक हैं, अपने आप को ईश्वर का दास मानते हैं और ईश्वर से जुदा होकर विछड़कर ईश्वर के बिछुड़ने के वियोग में जागते हैं और रोते हैं, और अब संसार वालों को मोह माया में ग्रस्त देखकर दुखी भी होते हैं कि किस तरह से मृत्यु की छाया में रहकर भोग और वासनाओं में फंसे हुए हैं। ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की आराधना में उनका मन नहीं लग रहा है, वो मोह माया में ही फंसे हुए हैं, आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं और किसी तरह की कोई चिंता नहीं कर रहे। तो यहाँ पर बच्चों सोना अज्ञानता का प्रतीक है और जागना विवेक पूर्वक सोचने का प्रतीक है। ठीक है बच्चों। शिल्प सौंदर्य, जागना और सोना ज्ञान और अज्ञान, या आप कह सकते हैं जागना विवेकपूर्वक सोचने का यानी ज्ञान का, सोना अंधकार का अज्ञानता का। ठीक है बच्चों। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग, दोहा छंद है, सुखिया सब संसार और दुखिया दास में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक बच्चों। तो ये रहे आपके पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 से साखी के कुछ दोहे। इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे जितने भी दोहे हैं उन दोहों की सप्रसंग व्याख्या हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक बच्चों, धन्यवाद।